ओम शांति। अगला वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। आप लोगों में से अगर कोई ऐसे हैं जो भी वीडियो के बाद भगवत गीता श्लोक्स के साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको दी जा रही है ना, भगवत गीता की, अगर वो समझना चाहते हैं तो हमने श्लोक रेफरेंसेस जो भी समरी वीडियो है ना, हर एक मेन वीडियो के बाद एक सारांश का ऑडियो है, ठीक है। तो जो समरी सारांश का ऑडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, अगर आपको पता नहीं है कि वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है तो आप किसी से पूछ लीजिए। पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भगवत गीता के श्लोक्स रखे गए हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो सुनना है, फिर सारांश सुनना है, फिर आपको गीता के श्लोक्स देखने हैं कि कौन से श्लोक्स इस अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करते हैं, है ना, तो वो आप देख सकते हैं। भगवत गीता को समझने की एक विधि है ना। पहले तो हमें मेन श्लोक्स को समझना होगा, है ना, फिर हम सपोर्टिंग श्लोक्स को समझ पाएंगे। मेन श्लोक्स टॉपिक वाइज समझना आवश्यक है ना। जो पहले हमें प्रैक्टिस करना है तो पहले आत्मा की प्रैक्टिस करनी है ना। आत्मा के रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर भगवान के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो ही हम भगवत गीता में जो योग बताया गया है, योग माना लगाव, जुड़ाव, कनेक्शन, है ना, आत्मा का परमात्मा के साथ का, वो समझ पाएंगे। पहले वो समझ लिया तो बाकी श्लोक्स तो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। तो वही डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो इसलिए ये राजयोग की पूरी स्टडी में हम सब मेन श्लोक्स कवर कर रहे हैं, है ना। आत्मा परमात्मा और आत्मा परमात्मा के साथ कैसे जुड़ना, तो पहले आप वो समझ लीजिए। और जो सोर्स है, सोर्स भी वहाँ नीचे लास्ट में हमने लिंक दिया है। आजकल तो भगवत गीता की बहुत सारी कॉपीज़ है, लेकिन लोग भूल रहे हैं कि सब भगवत गीता की कॉपीज़ एक जैसी नहीं है ना। उसकी जो समझानी है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, एक दूसरे को काट रही है ना। और बुक के बीच में नहीं बोल रहे हम, तो एक ही बुक में मल्टीपल श्लोक्स एक दूसरे को काट रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपके पास जो गीता है थोड़ी देर के लिए आप उसको साइड में रखिए। अभी भगवान हमें जो गीता के संस्कृत श्लोक का सही मीनिंग बताकर हमें समझाना चाहते हैं, वो एक बार आप इसको समझ लीजिए, है ना। संस्कृत का सही अर्थ क्या है वो तभी पता चलेगा जब आप सब श्लोक्स को सिंक्रोनाइज करेंगे और एक ट्यून बनेगा, है ना। और उससे आपको रियलाइजेशन हो, राइट। जो अभी तक आपको जो भी आपने गीता पढ़ी है, समझाने ली है, उससे आपको नहीं हुई है ना। फिर आपके पास चॉइस तो है ही कि आपने जो गीता आपके पास रखी है वहाँ आप जा सकते हैं वापस। इसलिए पहले तो आप भगवान हमें जो सच्चाई बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। फिर आपको पता चलेगा ओके कि कौन सी गीता है वो सही समझानी दे रही है। हर एक को अपने अपने लेवल पे समझना है ना। फिर आपको पता चलेगा कि ओके यह गीता जो है ये सही है, ये भगवान की है या मनुष्य ने जो है इंटरप्रिटेशन की है वही है, ठीक है। तो दो सबको मिक्स करेंगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी रूहानी यात्रा में। आशा रखते हैं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम बार बार ये रिमाइंडर नहीं देंगे, तो सभी सारांश के वीडियोस के नीचे आपको भगवत गीता रेफरेंसेस मिलेंगे, वो आपको याद रखना है। इसलिए सब वीडियोस को ऑर्डर में सुनना है और समरी के वीडियोस तो बिल्कुल नहीं मिस करना है, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।